નમસ્કાર, હું છું સુજીતના news.in થી. જેમ આપણને ખબર જ છે કે 14મી ઓક્ટોબરે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનનો મેચ થવાનો છે. એ બાબતે એક ન્યૂઝ આવી રહી છે કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનના મેચમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી આપી છે. એના પર આપણા અમદાવાદના કમિશનરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને લોકોને જણાવ્યું અને આશ્વાસના આપી કે આવું કંઈ થાય નહીં અને જે સિક્યોરિટીમાં એ શું શું કરવાના છે એ બી કીધું. તો ચલો જોઈ લઈએ એમનો ઇન્ટરવ્યૂ. सर, किस तरह की तैयारियां हैं मैच को लेकर के, उस विषय में थोड़ा बताएं, और क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस कितनी मंगवाई हैं हमने? ये 14 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं. कुल जो बंदोबस्त है, क्रिकेट का जो बंदोबस्त है, ट्रैफिक बंदोबस्त और कम्युनल पॉइंट्स पे हमने एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखा है. उसके लिए 7,000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा 4,000 होमगार्ड भी हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 4 तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं, 21 डीसीपी रैंक के हैं और बाकी अन्य रैंक्स के हैं. कुल 7,000 से ऊपर की पुलिस फोर्स पूरे बंदोबस्त में कम्युनल पॉइंट्स और सब मिला के तैयार रह के रहेगी. इसके अलावा हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के लिए भी रिक्वेस्ट किया है. वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट हैं उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, एनएसजी की हिट टीम है जो स्ट्राइकिंग तुरंत कर सकती हैं, एंटी ड्रोन टीम, उसके लिए भी हमको मिलेंगी वो. उसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी 9 टीमें हैं. इसके अलावा स्नीफर डॉग्स वगैरह हमारे पास हैं. तो कुल मिला के हमारी जो बंदोबस्त की तैयारियां हैं वो सभी तरह से पूरी हो चुकी हैं. और इसमें मैं कह सकता हूँ कुछ इसके अलावा कुछ थ्रेट भी, जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं. सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस अहमदाबाद की पूरी तरह से सुसज्जित है. सर, क्या जो ये इजराइल के अंदर भी जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसको लेकर के भी इनपुट्स कुछ यहाँ पे हम सिक्योरिटी उसको बीफ अप किए कि कुछ एरियाज में हमने सिनेगॉग पे भी आपने वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई है? देखिए, जो जिसका जैसे अहमदाबाद में सभी की सुरक्षा देना अहमदाबाद पुलिस का कर्तव्य है. इसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी, इसमें हमको बिल्कुल प्रोफेशनली और इम्पार्शली सभी को सुरक्षा देना ये हमारी ड्यूटी है. तो उसके हिसाब से हमने जहाँ लगा हमने वहाँ बंदोबस्त को थोड़ा ऑगमेंट किया है. कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स के विषय में सर अगर आप, और कम्युनल एरिया के लिए जैसे हमने आरएएफ की भी 3 कंपनियों के लिए डिमांड किया है. उसको हम कुछ स्टेडियम पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कम्युनल पॉइंट्स पे आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट होगा. 13 एसआरपी की कंपनियों का भी कम्युनल पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट रहेगा. प्लेयर्स के मूवमेंट पे भी सर प्लेयर्स के मूवमेंट के लिए हमने जो खासकर से जो पाकिस्तान की टीम है उसके लिए पायलट एस्कॉर्ट के अलावा एक्स्ट्रा एस्कॉर्ट की भी हमने व्यवस्था की है. और मूवमेंट वगैरह पूरा अच्छी तरह स्ट्रांगली मॉनिटर्ड है. और उनके जो रहने की जो जहाँ व्यवस्था है उसको भी हमने स्ट्रांगली वहाँ पे भी अच्छा बंदोबस्त की व्यवस्था की है. सर, एनएसजी की कितनी टीमें होंगी और विशेष करके जो धमकियां आ रही हैं सर, वो किसकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं? जो लगातार बातें सामने आ रही है उसमें वास्तविकता क्या है? एनएसजी की एक तो 3 हिट टीम की हमने डिमांड की है. एक एंटी ड्रोन उनका सिस्टम है, कोई भी ड्रोन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी भी थोड़ा थ्रेट रहता है. उसके अलावा उनका एक बॉम्ब डिस्पोजल के जो स्क्वाड रहता है उसकी भी हमने डिमांड की है. उसके अलावा हम खुद भी, हमारे पास भी स्नीफर डॉग्स हैं, हमारे पास बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की हमारी खुद की भी 9 टीमें हैं. हम अपना भी गुजरात पुलिस के पास भी इसमें काफ़ी अपने पास भी सक्षम है काफ़ी चीज़ों में. सर, अमूमन हमने देखा जो आईपीएल का भी मैच हुआ था वहाँ पे भी ये परिस्थिति का निर्माण हुआ कि इतना सारा क्राउड आ गया था कि बहुत मुश्किल हो गया था संभालना. ऐसी परिस्थिति में सर इस बार चुनौती ज़्यादा बड़ी है आप लोगों के लिए, कैसे इससे निपटा जाएगा? क्या कुछ प्लान भी है इसको लेकर? नहीं, देखिए, इस बार जो ये है स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा जो क्राउड आने वाली है उसके देखते हुए बंदोबस्त थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है. 4 तो उसमें डीआईजी, आईजी रैंक के ऑफिसर 4 हैं, डीसीपी मतलब रैंक के 21 हैं, बाकी और भी रैंक्स के हैं. 7,000 से ज़्यादा की जो फोर्स हम लोग कम्युनल पॉइंट्स और सब बंदोबस्त में यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट है. और ये सब ध्यान में रखते हुए ही हमने इतना डिप्लॉयमेंट किया है. सर, धमकियां किस तरह से, जैसे एक पन्नू का ऑडियो वायरल हुआ था, कॉल आ रहा था, एक मेल आया, तो किस तरह की धमकियां अब तक मिली हुई हैं? और उसको नहीं, ये जो मेल है ये इस तरीके से कहीं फ़ॉरेन से किसी ने मेल कर दिया, उस टाइप से कुछ कनाडा से कुछ
मेल आती रहती हैं उसमें लेकिन हम उनको सबको सीरियसली लेके उसके हम डेप्थ में भी जाते हैं, कहाँ से आया है वो भी हम उसका एनालाइज करते हैं और बंदोबस्त वगैरह का पूरी तरह से हम उसको भी ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त का डिप्लॉयमेंट करते हैं। सर वॉइस मेल के मामले में हमने एफआईआर की थी, ये ईमेल के संदर्भ में भी एफआईआर कुछ नहीं, यहाँ 2 एफआईआर अभी तक उस मामले में कुल हो चुकी हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है और अभी तक उसमें क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजी का ऐसा लोग मिसयूज़ करते हैं कि थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे फॉरेन कंट्री से लोग वीपीएन जो नेटवर्क यूज़ करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए हाई हो जाता है, लेकिन हम उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। सोशल मीडिया पे सर कुछ ऐसी बातें ना फैले, भ्रामक परिस्थिति का निर्माण ना हो, इसके लिए कुछ अलग कदम उठाए गए सर? नहीं, उसके लिए हमारी सोशल मीडिया की टीम है जो मॉनिटर भी करती है और हमने ये डिसीजन लिया है कि थोड़ी बहुत ब्रीफिंग यहाँ पे हमारे मिस्टर चिराग कोरडिया जो सेक्टर एडिशनल कमिश्नर हैं सेक्टर 1 वो भी थोड़ा ब्रीफिंग करते रहेंगे, ये भी हमने उन्हें डायरेक्शन दी है। सर ये लोग फर्जी टिकटों के लिए क्या एक्शन होगा और जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं टिकटों की करेंगे या कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा? देखो, फर्जी टिकटों का जो हमारे ध्यान पे आएगा तो हम उसमें एफआईआर दाखिल करके वो अरेस्ट वगैरह और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर इसमें जिन्होंने फर्जी टिकट्स जिन्होंने परचेज किए हैं उनको तो नहीं पता कि दे हैव परचेज फर्जी टिकट्स। नहीं, वो अल्टीमेटली जैसे उन्हें पता लगेगा तो पुलिस तो कार्रवाई उसके बाद करेगी। यू नो वी हैव टू हैव सम कंप्लेंट। परचेज की है टिकट्स उन पर्सन्स को तो एंट्री नहीं मिलेगी उसके अंदर स्टेडियम के अंदर में। उन्होंने XYZ जहाँ से भी उन्होंने परचेज किए तो उस केस में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। नहीं, अब इशूज़ जिसके पास जेन्युइन टिकट नहीं है उसको हम अलाउ नहीं कर सकते और उनके जो BCCI और उनका खुद के भी टीम्स हैं जो कि जेन्युइन टिकट है वो चेक करके अलाउ वही लोग करेंगे और जो फेक टिकट हैं उसमें तो पुलिस को शिकायत करेंगे तो हम उसमें FIR करके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। તો આ હતું અમદાવાદના કમિશનરે બોમ્બ બ્લાસ્ટના મુદ્દા ઉપર કહેવું. હોપફુલી મેચ સારી રીતે જાય અને ઇન્ડિયા જીતે એવી આશા રાખીએ છીએ અને આવા સચ કોન્ટેન્ટ માટે જોડાયા રહો news.in સાથે એન્ડ ડોન્ટ ફર્ગેટ ટુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.